भारतीय नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय नागरिकता भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। भारतीय नागरिकता भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता मतलब पूरे भारत में केवल आपकी एकल नागरिकता है। फिर यहाँ पर है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो ये नागरिकता प्राप्त करने के आधार दिए हुए हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तो जन्म से देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद है राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ भारत का जन्म से भारत का नागरिक होगा। और इसके अपवाद है राजनयिकों और के बच्चे और विदेशियों के बच्चे, ये जो है अपवाद है। और यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे लेते हैं वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो। तो यह है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ये है। फिर तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण द्वारा नागरिकता से देख लेते हैं। भारत सरकार से देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यह है तो देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसका देशीकरण द्वारा नागरिकता इसके लिए। फिर उसके बाद पंजीकरण द्वारा नागरिकता, इसे देख लेते हैं। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित वर्गों में आने वाले पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला है वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। ये हो गया। फिर उसके बाद है यहाँ पे वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी यहाँ पे देख तो वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हों। ये हो गया। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। ये भी वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगी। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, भारतीय जो नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे। फिर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। फिर भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो यह भूमि के विस्तार के द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है, नया भूभाग उसे शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। मतलब कि बाहर से अगर कोई ज़मीन भारत के अंदर ऐड होता है तो उस पर रहने वाले लोग भी भारत की नागरिकता उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। तो यह है 86 का ये डेट पूछता है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम का पारित हुआ 1986 में हुआ। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए। पहला है अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। यह है अब भारत में जन्मे
केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। दूसरा है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। तो यह है कि जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी, लेकिन अब हो गया कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। तीसरा है, देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। तो ये लिखा हुआ कि जो देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति से कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। पहले जो यह अवधि थी वो 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। तो जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है 1986 वो जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। यह है। फिर भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, नागरिकता का परित्याग करने से। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला है नागरिकता का परित्याग करने से। दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। पहला है राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में। दूसरा है राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में। तीसरा है राज्य में अस्थायी रूप से बस जाने के संबंध में। चौथा है छात्रवृत्तियाँ अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार प्रदान करे। राज्य सरकार प्रदान करे। हो गया। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।